गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आज है 11 मई 2024। 11 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका ने हाल ही में भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी है। श्रीलंका की इस पहल में भारत, चीन, रूस, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के नागरिक बिना वीज़ा के 30 दिनों तक श्रीलंका की यात्रा कर सकते हैं। यह योजना अक्टूबर में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने कोट्टे, ये विधायी राजधानी है। इसके अलावा कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। इसके अलावा वहाँ के पीएम हैं दिनेश गुणवर्धने। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में अभी हाल ही में समर ओलंपिक का आयोजन होने जा रहा है। इसके अलावा फ्रांस के राजधानी पेरिस में सूडान को लेकर एक मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? आपका आंसर हो जाएगा मालदीव। भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की घोषणा की है। भारतीय सैन्य कर्मी मालदीव में मानवीय और चिकित्सा निकासी सेवाएं प्रदान करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर और एक ड्रोन विमान का संचालन कर रहे थे। मोहम्मद मौजू जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, नेतृत्व वाली मालदीव सरकार ने औपचारिक रूप से भारत से अपनी सेना वापस बुलाने के अनुरोध किया था। इसके अलावा इजराइल की बात करें तो इजराइल के साथ भारत ने भी हाल ही में दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया था। यूक्रेन भी हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि इन्होंने अपने विश्व का पहला AI राजनयिक का अनावरण किया, जिसका नाम था विक्टोरिया सी। यूक्रेन की राजधानी कीव। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपका आंसर हो जाएगा केकी मिस्त्री। HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में केकी मिस्त्री की नियुक्ति को बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने मंजूरी दी है। उन्होंने दीपक पारेख का स्थान लिया है। वह हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन HDFC लिमिटेड के उपाध्यक्ष और COE थे। इन्होंने किसका स्थान लिया? दीपक पारेख का। अमिताभ चौधरी की बात करें तो अमिताभ चौधरी को हाल ही में एक्सिस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। इसके अलावा संजीव नौटियाल, ये भी हाल ही में नियुक्ति हुई इसकी, उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड बैंक का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह JGC की बैठक कहाँ आयोजित की गई? आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह JGC की बैठक 6 से 7 मई 2024 को लेह लद्दाख में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता दोनों देश के अधिकारियों द्वारा की गई। चर्चा नए भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों, व्यापार मार्गों, बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, तस्करी की रोकथाम और समन्वित सीमा प्रबंधन जैसे द्विपक्षीय मामलों पर केंद्रित थी। भूटान ने कार्यशालाओं और द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से क्षमता निर्माण और सीमा पार व्यापार पहलों के लिए भारत के समर्थन की सराहना की और चल रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। इसके अलावा भूटान के साथ भारत ने भी खाद्य सुरक्षा को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया गया भारत के द्वारा। हैदराबाद हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि वहाँ वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। जयपुर जहाँ अभी हाल ही में कुलाल गोटा उत्सव मनाया गया, चर्चा में रहा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
हाल ही में किस राज्य ने राज्य में जंगल की आग को रोकने के लिए पेरुल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया है? पेरुल लाओ पैसा पाओ। सो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार की पेरुल लाओ पैसा पाओ अभियान का उद्देश्य जंगल की आग से निपटना है। सुप्रीम कोर्ट ने आग की घटना पर चिंता व्यक्त की है, जिसमें 5 लोगों की अब तक जान चली गई है। वन विनाश और वायु प्रदूषण पर त्वरित कार्रवाई की जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सहकारी समितियों और युवा समूहों सहित जनता की भागीदारी का आग्रह करते हुए अभियान शुरू किया है। अभियान में 50 रुपये प्रति किलोग्राम के भुगतान पर चीड़ के पेड़ के पत्तों को इकट्ठा करना शामिल है। उत्तराखंड में ही हाल ही में जो ये आग लगी है, वहाँ इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बॉम्बे बकेट अभियान ऑपरेशन चालू किया गया था। इसके अलावा उत्तराखंड की सरकार के द्वारा वहाँ पे भारत का पहला नक्षत्र सभा शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है? सुखबीर सिंह सुक्खू। वहाँ पे अभी हाल ही में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया शिमला में। पंजाब में हाल ही में भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा गगन शक्ति सैन्य अभ्यास किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस संगठन से संबंधित है? सो आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी संघ AU। 55 सदस्य देशों वाले अफ्रीकी संघ AU ने दक्षिणी गाजा के रफा में इजरायली सेना की घुसपैठ की निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संघर्ष की घातक वृद्धि को रोकने का आग्रह किया है। 2002 में अफ्रीकी एकता संघ संगठन की जगह स्थापित AU अफ्रीकी यूनियन का उद्देश्य अफ्रीकी देशों के बीच एकता, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। इसके अलावा हाल ही में यूरोपीय संघ द्वारा लेबनान को $1 अरब की सहायता आवंटित की गई है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय वाशिंगटन DC। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखा गया विडाल टेस्ट किस बीमारी से संबंधित है? सो आपका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी के कारण होने वाला टाइफाइड बुखार के निदान के लिए महत्वपूर्ण विडाल टेस्ट अशुद्धियों से ग्रस्त है, जिससे इस बीमारी के खिलाफ भारत की लड़ाई काफ़ी जटिल हो गई है। टाइफाइड के लक्षण अन्य बीमारियों से मेल खाते हैं, इसलिए सटीक परीक्षण की आवश्यकता होती है। 1800 के अंत में विकसित इस परीक्षण में विश्वसनीयता का अभाव है, जिससे विश्व स्वास्थ्य संगठन को सावधानी बरतनी पड़ रही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICCC का उद्घाटन किया? सो आपका हो जाएगा आंसर नई दिल्ली। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि ICCC का शुभारंभ किया। यह पहला सूचित कृषि निर्णय लेने के लिए AI रिमोट सेंसिंग और GIS जैसी तकनीक का उपयोग करती है। यह डिजिटल फसल सर्वेक्षण और कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल जैसे स्रोतों से भूस्थानिक डेटा को समेकित करता है। कृषि ICCC का उद्देश्य उत्पादकता और बाजार बुद्धिमत्ता को बढ़ाते हुए कृषि क्षेत्र की प्रभावी ढंग से निगरानी करना है। कृषि मंत्री कौन है? कृषि अर्जुन मुंडा। कृषि चेन्नई चर्चा में था, क्योंकि हाल ही में वहाँ पे एक परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया वहाँ के राज्यपाल RN रवि के द्वारा। हैदराबाद, जहाँ वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ने कहाँ अपना अत्याधुनिक कार्यालय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? सो आपका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम,
वैश्विक भुगतान कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस ने हरियाणा के गुरुग्राम में अपने लगभग 10 लाख वर्ग फुट के विशाल परिसर के उद्घाटन की घोषणा की है। कंपनी की एक विज्ञप्ति के अनुसार नया परिसर भारत में अमेरिकन एक्सप्रेस परिचालन के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा और कंपनी द्वारा अब तक खोला गया सबसे बड़ा परिसर होगा। इसके अलावा गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर संस्थान रिलायंस का मुख्यालय है ISA, जिसके भी 97वां कंट्री बने हैं पनामा देश। इसके अलावा सीकर ये चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा? क्यों? सीकर जो वहाँ हाल ही में भारतीय लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन कंपनी डिलीवरी ने 100% महिलाओं वाला नेतृत्व वाला हब शुरू किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? सो आपका आंसर हो जाएगा 33%। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के आरक्षण के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA की कार्यकारी समिति में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की है। इसके अनुसार कार्यकारी समिति में 9 में से 3 पद और 6 वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य पदों में से 2 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। 10% की बात करें तो 10% हाल ही में 12 जनवरी 2019 को 103वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 35% की बात करें तो बिहार में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी किया गया है, बिहार के अलावा MP में भी किया गया है। और 50% की बात करें तो 50% पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षण किया गया है। ये आरक्षण करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना था। इसके अलावा 50% में बिहार भी है, जिसमें पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव में 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये पिछले होमवर्क सीरीज का प्रश्न है। सो देखते हैं इसके आंसर। 2024 में थॉमस और उबेर कप पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में कौन सा देश विजयी रहा? सो आपका आंसर हो जाएगा चीन। पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube कमर लॉन्च किया? सो आपका आंसर हो जाएगा चीन। नैनीताल के निकट जंगल की आग को बुझाने के लिए बॉम्बे बकेट ऑपरेशन चलाया गया था किस संगठन द्वारा? सो आंसर होगा भारतीय वायुसेना। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस देश ने मारिजुआना को कम खतरनाक दवा के रूप में पुनः वर्गीकृत करने का प्रस्ताव दिया? सो आंसर हो जाएगा USA। सो फ्रेंड्स देखते हैं आज का होमवर्क सीरीज का प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। इसके आंसर कमेंट सेक्शन में जाके आप आंसर दे सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आप तक हमारी नई वीडियो पहुंच सके। आई होप आप आज का सेशन एंजॉय किए होंगे। सो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।